नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अत्याचार। बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था प्रताप। माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था जब प्रताप उनकी ज़िंदगी में आया था। इकलौती संतान होने के नाते खूब लाड़ प्यार मिला था उसे। अक्सर हम बच्चों को लाड़ प्यार देने के चक्कर में उनकी बड़ी गलतियों पर भी पर्दा डाल देते हैं और नतीजा ये होता है कि बच्चे ज़िद्दी और अड़ियल हो जाते हैं। इसी लाड़ प्यार का नतीजा प्रताप के माँ बाप को भी भुगतना पड़ रहा था। 26 साल का हो गया था प्रताप, पर जिम्मेदारियों के प्रति अत्यंत लापरवाह था। साथ ही गुस्सैल स्वभाव का होने की वजह से किसी भी नौकरी पर ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता था। माँ बाप हर वक्त उसके भविष्य की चिंता में सूखे जा रहे थे। रिश्तेदारों से बात करते तो सब यही कहते, लड़का बिगड़ गया है तो उसकी शादी करा दो, अपने आप सुधर जाएगा। पर चिंता ये थी कि कोई भी रिश्तेदार प्रताप के रिश्ते के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा था। इसी बीच प्रताप के लिए एक रिश्ता आया। साधना पढ़ी लिखी तो थी, पर गरीब परिवार से थी। माँ बाप ने सोचा शादी हो जाए बस, तो प्रताप सुधर जाएगा। और कुछ हुआ भी तो लड़की गरीब है, कहाँ जाएगी, रहेगी तो हमारे साथ ही। शादी करनी थी। तब तक प्रताप के माँ बाप ने साधना और उसके परिवार की आवभगत की और बहुत सारे झूठ भी बोले, जिस वजह से साधना के परिवार वालों को ये यकीन हो गया कि प्रताप और उसका परिवार बहुत अच्छा है और उनकी बेटी वहाँ सुखी रहेगी। पर जैसे ही शादी हुई, प्रताप के घर वालों के सुर ही बदल गए। साधना और उसके घर वालों के प्रति शादी के कुछ ही दिन बाद साधना को पता चल गया था कि प्रताप किस तरह का इंसान है। शादी के बाद भी प्रताप दिन रात अपने दोस्तों में व्यस्त रहता। नौकरी का भरोसा नहीं होता कि कब लगी और छूट गई। पिता के पेंशन के भरोसे घर के खर्चे चलते। साधना ने लाख समझाने की कोशिश की प्रताप को, किंतु प्रताप के कान पर जू तक ना रेंगती। जब भी साधना प्रताप को उसकी गलतियां बताने जाती, प्रताप हर बार उसे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कह देता। जब इन सब की शिकायत लेकर साधना प्रताप के माँ बाप से बात करती, तो उनका कहना होता, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, हाँ कुछ गलत आदतें हैं उसमें, इसलिए तो उसकी शादी कराई है हमने, अब तुम ही सुधारो उसे, कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते। इसी बीच दोनों को एक लड़की भी हुई। साधना ने सोचा था कि कम से कम अब तो प्रताप सुधर जाएगा, पर इसके विपरीत वो दिन ब दिन और बिगड़ता चला गया। इसी तरह करीब 4 साल निकल गए, पर प्रताप में रत्ती भर का बदलाव ना आया। इसी तरह एक दिन किसी बात पर प्रताप और साधना की बहस हो गई और प्रताप ने साधना पर हाथ उठा दिया। साधना को मानो काटो तो खून नहीं। हालत बद से बदतर हो गई थी। हालांकि प्रताप का गुस्सा ठंडा होने पर उसने माफ़ी भी मांगी और साधना ने पहली और आखिरी बार का हवाला देकर उसे माफ़ भी कर दिया। पर वो ये भूल गई थी कि गुस्सैल इंसान के लिए पहली क्या आखिरी क्या। अब प्रताप की धीरे धीरे आदत हो गई गुस्से में साधना पर हाथ उठा देना और फिर माफ़ी मांग लेना। साधना ने भी ये कमरे के अंदर की बात ना तो सास ससुर को बताई, ना तो माँ बाप को। पर एक दिन अचानक फिर से किसी बात पर प्रताप और साधना की बहस हुई। तब प्रताप ने साधना का गला दबोच लिया। साधना की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। प्रताप के मजबूत हाथों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर प्रताप पर तो गुस्से का भूत सवार था। उसे उस औरत में ना अपनी बीबी दिखाई दे रही थी, ना ही अपने बच्चे की माँ। साधना की सांसें धीरे धीरे थम रही थी। उसे अपनी मासूम बच्ची का चेहरा सामने दिखाई दे रहा था, उसका भविष्य दिखाई दे रहा था। प्रताप का हाथ गर्दन को अभी भी जकड़े हुए था। अचानक साधना के अंदर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने प्रवेश कर लिया हो। उसने अपने पैर से प्रताप के पेट पर जोरदार प्रहार किया और उसे अपने से दूर धकेल दिया। प्रताप लड़खड़ाते हुए जमीन पर जा गिरा और जोर जोर से कराहने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर प्रताप के माँ बाप दौड़कर आए और अपने बेटे को जमीन पर देखकर साधना पर बरस पड़े। माँ कहे जा रही थी, अरे कलमुही, अपने पति को कोई ऐसे मारता है क्या? कितनी अत्याचारी बहू है तू तो। एक तो तू गरीब, फिर भी हम तुझे ब्याह कर अपने घर लाए।
ये सोचकर कि तू हमारे बेटे को सुधार देगी, पर ये क्या, तूने तो मेरे बेटे को ही अधमरा कर दिया। साधना ने भी इस बार पलट कर जवाब दिया, अत्याचारी मैं नहीं, आपका बेटा है, और उससे भी कहीं ज़्यादा आप लोग हैं। गरीब हूँ इसलिए आपके बेटे के अत्याचार को सहती रहूँ, ये किसने कह दिया आपको। अब तक जो रिश्ता निभाया वो यही सोचकर कि शायद आपका बेटा सुधर जाएगा, पर आज तो हरकत की है इसने, उसके लिए ये इंसान कहने के भी लायक नहीं है। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर, ऐसे बाप की परछाई मैं अपनी बच्ची पर कभी न पड़ने दूंगी। आप मुझसे सीधा कोर्ट में बात करिएगा। और रही बात आपका बेटा सुधारने की, तो अपने बेटे को आपने बिगाड़ा है तो उसे भुगतना भी आपको ही पड़ेगा, मुझे नहीं, कहकर साधना वहाँ से चली गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।